बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और ये ईद उल अज़हा के लिए है और ये है स्पेशल दहली बिरयानी विद पफ पेस्ट्री क्रस्ट। तो चलिए मैं फिर अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करती हूँ। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आपको ये बिरयानी बहुत डिफरेंट लगेगी। इसलिए मैं 1 कप ऑयल बर्तन में डाल दूँगी। ऑयल की जगह पे आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें मैं ये मसाले डाल दूंगी। गरम मसाले 2 तेज़पात, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, जावित्री, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10 लौंग, 2 सब्ज़ इलायची और हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब मसाले जो मैं फ्राई करूंगी, पहले हल्का सा मसाला फ्राई हो चुका है और अब मैं डाल दूंगी मटन। ये 1 kg मटन है। अब मटन को मैं फ्राई कर लूंगी मसाले के साथ। मटन भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, मटन का कलर चेंज हो चुका है और अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 पाव प्याज और आधा किलो टमाटर। मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी। प्याज और टमाटर का पानी खुश्क होने तक मैं इसे ऐसे ही पकाऊंगी। प्याज और टमाटर के बाद मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट। अब टमाटर और प्याज का पानी खुश्क होने तक मैं इसे ऐसे ही पकाऊंगी। प्याज और टमाटर का पानी खुश्क हो गया है और अब इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल दूंगी और मीडियम लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको प्रेशर में भी पका सकते हैं मटन को। तो अब मटन के गलने तक मैं पकाऊंगी, फिर बाद में इसे चेक करूंगी। दरमियान में 1-2 दफ़ा करूंगी चेक। आप भी अगर इस तरह पका रहे हैं तो दरमियान में 1-2 दफ़ा चम्मच इसको चला के। पानी खुश्क हो चुका है और अब मैं मटन चेक कर लूँगी। कि गल चुका है मटन, माशाल्लाह बहुत अच्छा गल चुका है। और अब इसमें मैं दूसरे स्पाइसेस डाल दूँगी। ये 1.5 कप दही है, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है और इसमें मैं अब डाल दूँगी 3 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाले की रेसिपी इंशाल्लाह मैं इससे पहले मैं दूँगी। ये बिरयानी मसाले की रेसिपी जो होगी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होगी। अब दही और बिरयानी मसाला मिक्स इसमें डाल दूंगी और 1/2 कप मैं पानी डाल दूंगी साथ। 4 सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 8 से 10 दाने आप आलू बुखारे के इसमें डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको मैं अब कवर कर दूंगी। ये थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी तो हमारा जो बिरयानी का मटन है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जितनी देर में मटन की ग्रेवी तैयार हो रही है उतनी देर में मैं ये जो ड्राई फ्रूट है ये फ्राई कर लूँगी। 2 टेबल स्पून घी, देसी है तो देसी ले लें, अगर दूसरा है तो दूसरा ले लें, लेकिन देसी ज़्यादा बेस्ट है। देसी घी गर्म हो चुका है और इसमें अब डाल दूंगी काजू। तकरीबन ये 8 दाने काजू के मैंने लिए हैं, थोड़ा सा नारियल लिया है
और थोड़ा सा किशमिश यानी हाफ टेबल स्पून किशमिश है और 1 टेबल स्पून कटा हुआ नारियल है और तकरीबन 10 जो है वो बादाम है। ये सब मैं घी में फ्राई कर लूँगी। इनको जलाना नहीं है, बस फ्राई करना है इनको। ये फ्राई हो चुके हैं, ये जो मेवा ये फूल चुका है। अब फ्लेम में ऑफ कर दूंगी और यही जो घी है, देसी घी जिनमें मैंने ये फ्राई किए नट्स, ये जब दम पे लगाएंगे बिरयानी को तो यही ऊपर मैं डाल दूँगी। दही और बिरयानी मसाला डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुशक धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और हाफ टी स्पून सारे गरम मसाले पिसे हुए। बाद मैं ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून लेमन जूस। ग्रेवी तैयार होने वाली है, थोड़ा सा टाइम रह गया बस। बिरयानी के लिए सालन तैयार हो चुका है और अब इसे मैं एक साइड पे कर दूंगी और दूसरी तरफ मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए हुए हैं। बिरयानी के लिए मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे। इसमें मैंने सारे साबुत गरम मसाले डाल दिए थे, लेमन जूस थोड़ा सा नमक डाल के मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। चावल बॉयल हो जाएंगे तो इनका पानी उतार लूँगी, फिर बाद में हम बिरयानी जो है वो तय के लिए तैयार कर लेंगे। अब मैं बिरयानी की तय लगा लूँगी। सबसे पहले चावल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तय चावलों की, फिर हिला के सारे चावल कवर कर देने हैं। अब मैं डाल दूंगी ये वाला ऑयल, जो घी जिसमें बादाम वगैरह किए थे फ्राई, और साथ ही इस पे वो जो सारे ड्राई फ्रूट किए थे फ्राई किए थे वो भी डाल दूंगी।
ज़ाफ़रान, फूड कलर, दो तीन ड्रॉप्स क्योड़े के। ये ऑप्शनल है कि क्योंकि कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं, तो ये आप अपनी चॉइस से डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो ना डालें। अब इसमें मैं होल बना दूंगी ताकि वो जो स्टीम बने वो अच्छे तरीके से बन जाए और सारे चावल अच्छी तरह दम में आ जाएं। और ये पफ पेस्ट्री क्रस्ट मैंने पहले ही तैयार कर ली थी, इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पफ पेस्ट्री क्रस्ट बनाना सिखाऊंगी। इसको अच्छी तरह साइडों से दबा देना। ये पफ पेस्ट्री मैंने तैयार की हुई है, वैसे मैंने डो नहीं बनाई हुई सादा आटे की, क्योंकि वो पहले दी हुई है वीडियो पर्दा बिरयानी की, लेकिन ये वो नहीं है, ये पफ पेस्ट्री क्रस्ट है। छुरी के साथ मैं हल्के हल्के लगा दूंगी, इसके होल बना दूंगी ताकि स्टीम जो है वो अंदर तक बन जाए। चलें जी, अब ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे पतीले में भी तैयार कर सकते हैं। ट्रे में मैंने गर्म पानी पहले से डाल दिया, डायरेक्ट मैं इसको नहीं रखूँगी ये डिश को, क्योंकि ये ना हो कि नीचे से चावल जल जाए, तो इसलिए मैंने पहले पानी डाला है गर्म ट्रे में और अब इसे मैं ओवन में रखूँगी। ये तकरीबन 12 से 15 मिनट में बेक हो जाएगा। 20 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए और ये बेक हो गई है ऊपर से, और अब इसको मैं निकाल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इसकी क्रस्ट बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई, क्रिस्पी सी। बिरयानी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।